अच्छा, डॉक्टर नवीद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। अच्छा, मैं इस वक्त हूँ जी ट्रेंड फॉर्म जड़ावाला पे। मियाँ राशिद साहब यहाँ पे ओनर तो नहीं हम कह सकते, ये मैनेजर हैं या इन्होंने ये रकबा ठेके पे लिया हुआ है, जिस पे माशाल्लाह कोई 8 मरबे हैं, कुछ इनके पास और रकबा है, कोई 250-300 एकड़ तक की फार्मिंग कर रहे हैं। शुगर केन इनका पैशन है। अच्छा, हम आज इस वक्त शुगर केन के बारे में थोड़ा सा अपने ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं, और स्पेशली मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को, स्पेशली जो ग्रेजुएट हैं, कि एक क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या एग्रोनॉमी वो या हमने किताबों में पढ़ी थी बीइंग ए ग्रेजुएट स्टूडेंट, या इस वक्त स्टूडेंट जो एग्रोनॉमी के या बाकी जो एग्रेरियन है वो एक शुगर केन की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी किताबों में पढ़ रहे हैं। अच्छा, किताबों की टेक्नोलॉजी और जो फील्ड में जो बंदा एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी, वो काम, वो क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहा है, वो और ये किताबों की बातों में कितना डिफरेंस है, वो आज हम अपने ऑडियंस के सामने लेके आना चाह रहे हैं कि असल में शुगर केन की प्रोडक्शन में कौन कौन से मराहल हैं, कौन कौन सी न्यूट्रिशन है, डिजीज, वीड्स और पेस्ट क्या क्या है, इरिगेशन का स्केड्यूल हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लॉजिंग सबसे बड़ा मसला शुगर केन का। तो आज हम थोड़ा सा किताबों से हट के हम फील्ड की बातें करेंगे जी। मियाँ राशिद अली से, किंग ऑफ शुगर केन है, पंजाब के विनर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के विनर मियाँ राशिद साहब हैं जी। तो मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वक्त जनाब आपको आपके सामने हम बैठे हैं जी स्पेशली शुगर केन को डिस्कस करने के लिए, ताकि हम ऑडियंस के साथ कोई अपडेटेड नॉलेज शेयर कर सकें। आप माशाल्लाह बेस्ट जो ना पंजाब ग्रोअर जो है इस वक्त हैं, एंग्रो के आप शानदार किसान पैनल पे हैं, बहुत सारे और अच्छे जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर कंपनी है उनके आप शानदार किसान की लिस्ट में हैं। अच्छा, ये सब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो ज़रा कोई भी जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो ज़मीन की तैयारी से शुरू होती है। हम ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें किताबों से निकल के, कि शुगर केन के फील्ड के लिए आप ज़मीन को तैयार कैसे करते हैं। अच्छा, सीड की सिलेक्शन इसके साथ ही है कि ज़ाहिर है कि जैसे ज़मीन तैयार हो गई तो सीड की सिलेक्शन आप क्या कर रहे हैं, कौन सी लेटेस्ट वैरायटी आपके पास है, सीड रेट कितना आप लगाते हैं जी 1 एकड़ का, जिससे आप चाहते हैं कि आप समझते हैं कि ये टिल्लर पूरे हो जाएं। और ट्रांसप्लांटिंग मेथड इस वक्त सबसे हॉट डिबेट है जी, कि 2.5 फुट या 4 फुट। कुछ मिलें 2.5 फुट रिकमेंड कर रही हैं, कुछ 4 फुट रिकमेंड कर रही हैं। ये 4 चीज़ें हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं इस सेगमेंट में। अच्छा, ये सबसे पहले आपने बात की लैंड प्रिपरेशन की, तो ये वेरी करता है कि आपकी पहली फसल कौन सी है। आप गन्ने के खेत में दोबारा गन्ना बीज रहे हैं, आप राइस के खेत में दोबारा गन्ना बीज रहे हैं, आप मेज़ के खेत में दोबारा गन्ना बीज रहे हैं, तो तैयारी वेरी करती है कि आपकी प्रीवियस क्रॉप कौन सी है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती है कि आप इतना रूटा चलाएं, इतनी मरतबा, यानी 1 मरतबा रूटा चलाएं, 2 मरतबा हाल चलाएं, तीन मरतबा फिर क्रॉस हाल चलाएं। तो ये कमो बेश एक दफ़ा आप अगर पुरानी फसल के मोड हैं तो आप 1 से 2 दफ़ा रूटावेट करेंगे ज़मीन को। दूसरे नंबर पे जाके आप लेज़र लेवलिंग करेंगे। ये बिल्कुल एक पानी की बचत और बहुत सारे इसके हैं फ़ायदे हैं। इसका एक अलग एक वीडियो पैकेज बन सकता है, एक मैसेज बन सकता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने ज़मीन को बार बार तैयार करना है। वो 3 मरतबा भी हो सकती है हल के साथ, 4 मरतबा भी हो सकती है। ये ज़मीन टू ज़मीन या आपकी ज़मीन की स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर वेरी करता है कि आपकी रेतली थोड़ी सी बल वाली ज़मीन है तो आप 2-3 रिपीट में ही तैयार कर लेंगे। अगर आपकी थोड़ी कम्पैक्ट साइल है तो आप 1-2 हल ज़्यादा लगाएंगे। ये तो हो गई ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी में जो सबसे अहम मरहला है वो रूटावेट या बार बार हल चलाने से भी ज़्यादा बेहतर है, वो है चीज़र। आपने ज़मीन को गहरा तैयार करना है। ये फसल आपकी खेत में 2 से 3 साल रहनी है। इसका मतलब है कि आपने 2-3 साल की तैयारी एक ही दफ़ा करनी है। तो आपकी फसल ने इसमें आपने फर्स्ट मोडी लेनी है, बाज़ का आप दूसरी मोडी पे भी चले जाते हैं। इसका मतलब है कि 1 मरतबा ज़मीन की तैयारी और 3 साल, 2 से 3 साल तक आपने दोबारा ज़मीन तैयार नहीं करनी। तो इसके लिए गहरी जुताई जो है, जो गहरा हल है, वो पूरा की टू सक्सेस है लैंड प्रिपरेशन का।